जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि के 7वें दिन सुने जाने वाली माता काल रात्रि की कथा और आरती, जो नवदुर्गा स्वरूप में माता रानी का 7वां स्वरूप है। नवरात्रि का 7वां दिन इन्हीं माता को समर्पित है। 7वें नवरात्रि में माता काल रात्रि को प्रसन्न करने के लिए ही व्रत किया जाता है। साथ ही आप जानेंगे माता काल रात्रि की पूजा विधि। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से आपको अधूरा ज्ञान मिलता है। और कथा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में दिल से जय माता दी अवश्य लिखें। माता काल रात्रि नवरात्रि के 7वें दिन इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाए। तो आइए अब शुरू करते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन पर नवदुर्गा के 7वें स्वरूप माता काल रात्रि की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यह मंत्र मुख्य रूप से माता काल रात्रि को ही समर्पित है। काल रात्रि माता आदिशक्ति दुर्गा रानी का 7वां और सबसे भयंकर माने जाने वाला स्वरूप है। यह स्वरूप केवल दुष्टों और माता पार्वती पर श्रद्धा न रखने वालों के लिए ही भयंकर है। माता काल रात्रि के भक्तों के लिए माता प्रेम और ममता की सागर है और उनका यह रूप बहुत कल्याणकारी है। माता का नाम काल रात्रि है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। माता काल रात्रि के सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का नाश करने वाली है। माता काल रात्रि काल से भी रक्षा करने वाली है। महाशक्ति काल रात्रि। इन देवी के 3 नेत्र हैं। यह तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। माता काल रात्रि गर्दभ यानी गधे की सवारी करती है। माता काल रात्रि के ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को मनोवांछित वरदान प्रदान करती है। माता काल रात्रि का दाहिना तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी मां काल रात्रि के भक्त हमेशा निडर और निर्भय रहे। यही माता रानी की इच्छा है। माता काल रात्रि के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली माता है, इसलिए मां काल रात्रि शुभंकरी भी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मां काल रात्रि के साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। मां काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां माता काल रात्रि के नाम के उच्चारण मात्र से ही भयभीत होकर दूर भागने लगते हैं। इसलिए दानव दैत्य राक्षस और भूत प्रेत माता काल रात्रि के स्मरण से ही भाग जाते हैं। तंत्र मंत्र के साधकों में मां काल रात्रि की पूजा विशेष रूप से प्रचलित है। यही कारण है कि मां काल रात्रि की पूजा मध्य रात्रि में करने का विधान है। साथ ही यह भी माना जाता है कि मां काल रात्रि की पूजा से समय से पहले प्राणों के नष्ट होने का भय भी खत्म हो जाता है, क्योंकि मां काल रात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। इसलिए हिंदू धर्म में इन्हें वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। माता काल रात्रि ग्रह बाधाओं को भी दूर करते हैं। अग्नि जल जंतु और रात्रि के भय से भी माता काल रात्रि की कृपा से मुक्ति मिलती है। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन भक्त का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है, इसलिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार इस दिन खुलने लगते हैं। देवी काल रात्रि को व्यापक रूप से माता काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्राणी, चामुंडा चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रोदी धूम्र वर्णा काल रात्रि मां के अन्य कम प्रसिद्ध नामों में से एक है। मां काल रात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से माता काल रात्रि की उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का मां काल रात्रि के भक्तों को खास पालन करना चाहिए। मां काल रात्रि की पूजा में मन, वचन और काया की पवित्रता रखनी अत्यंत आवश्यक है। मां काल रात्रि की उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर इनका स्मरण, ध्यान और पूजन करना चाहिए। मां काल रात्रि की कथा के अनुसार एक रक्त बीज नाम का राक्षस था।
मनुष्यों के साथ साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्त बीज दानव की यह विशेषता थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती थीं तो उसके जैसे और नए दानव बन जाते थे। इस राक्षस से परेशान होकर अपने प्राणों को बचाने और अपनी समस्या का हल जानने के लिए सभी देवता भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के पास कैलाश पहुंचे। भगवान शिव को झांक था कि इस दानव का अंत आदि शक्ति माता पार्वती ही कर सकती है। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से अनुरोध किया कि वह रक्त बीज असुर से संसार को मुक्ति दिलाए, क्योंकि वही संसार की रचयिता और माता है। सृष्टि पर कोई भी संकट आता है तो सारा संसार सबसे पहले अपनी माता को ही पुकारता है। इसके बाद मां पार्वती ने स्वयं की शक्ति व तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद महासंग्राम हुआ और जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया तो उसकी देह से निकलने वाले रक्त को मां कालरात्रि ने भूमि पर गिरने से पहले ही मुख में भर लिया। तब इस रूप को मां पार्वती का कालरात्रि स्वरूप कहा गया। यानी माता कालरात्रि इतनी ममतामयी है कि अपनी संतान रूपी हमारे इस संसार की रक्षा के लिए मां ने दुष्ट असुरों का रक्तपान किया। मां कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली मां इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। काली माता, भैरव भगवान और हनुमान जी ही ऐसे देवी देवता हैं जो कलयुग में शीघ्र ही जागृत होकर अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इन कालरात्रि माता के नाम व रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली व महाकाली भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय मां भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि असुरों से संग्राम के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी मां को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल के शिखर पर पानी की धार की वर्षा कर रही हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण के समूह को अनायास ही काट कर उन दुष्ट असुरों के घोड़ों और सारथीबाला माता रानी ने धनुष कट जाने पर उन असुरों को बाणों द्वारा बिन्न डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। महाकाल रात्रि के शूल वार से राक्षसों के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन पर मां कालरात्रि की पूरी पूजा विधि। मां कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह 4 से 7 बजे तक का समय उत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी स्नान आदि करके मां कालरात्रि की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद मां कालरात्रि के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब फल फूल मिष्ठान आदि से विधि पूर्वक मां कालरात्रि का पूजन करें। पूजा के समय मंत्र जाप करना चाहिए, फिर मां काली की आरती करनी चाहिए। इस दिन काली चालीसा, सिद्ध कुंजी का स्रोत, अर्गला स्तोत्रम आदि चीजों का पाठ भी करना चाहिए। इसके अलावा सप्तमी की रात में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योति भी मां कालरात्रि की प्रसन्नता के लिए जलानी चाहिए। मां कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे वह प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मां कालरात्रि की पूजा इन मंत्रों से की जानी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थान मत्स्य इंडिया मत्स्य नमो नमः। आइए अब सुनते हैं माता कालरात्रि की आरती, जिसके बिना नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा। महाचंडी तेरा अवतार, पृथ्वी और आकाश पे सारा। महाकाली है तेरा पसारा, खड्ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली। कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी, गावें स्तुति सभी तुम्हारी। रक्तदंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट ना आवे। महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कह, कालरात्रि माँ तेरी जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।